गुड मॉर्निंग मेरे बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं। मैं ओम प्रकाश तिवारी, प्रवक्ता राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग से आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आज मैं आपको संप्रेषण के प्रकार और संप्रेषण के विविध रूपों के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। साथ में बेल का आइकन प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। चलिए आइए जानते हैं संप्रेषण के प्रकार या संप्रेषण के विविध रूप। संप्रेषण का अर्थ परिभाषा जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण संप्रेषण के प्रकार है। संप्रेषण के प्रकार में मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण या शाब्दिक अथवा अशाब्दिक संप्रेषण आदि आते हैं। तो प्रश्न उठता है कि ये संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि संप्रेषण का कोई निश्चित प्रकार नहीं है। शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण ये दो मुख्य प्रकार हैं। इन्हीं के अंतर्गत लिखित संप्रेषण और अमौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण भी आ जाते हैं। संप्रेषण के ये अन्य प्रकार भी हैं। आइए जानते हैं संप्रेषण के विविध रूपों के बारे में विस्तार से। संप्रेषण के प्रकार या संप्रेषण के विविध रूप। संप्रेषण के प्रकार की बातें की जाए तो संप्रेषण के निम्नलिखित प्रकार हैं। जानिए संप्रेषण के इन विविध रूपों को। लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, आदर्श प्रदर्शन संप्रेषण, सांकेतिक संप्रेषण, यांत्रिक संप्रेषण। जब कोई व्यक्ति अपने विचार या सूचनाएं किसी छिपी हुई सामग्री या लिखित सामग्री के रूप में व्यक्त करता है तो उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। इनमें अखबार, मैगजीन, मानचित्र, छपे हुए विज्ञापन आदि सभी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आप भी यह आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो यह लिखित संप्रेषण में ही आता है। मैं लिख करके आप तक जानकारी पहुंचा रहा हूँ। आई एम गिविंग यू नॉलेज बाय द रिटन कम्युनिकेशन। मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण भी संप्रेषण का एक प्रकार है। जब वक्ता अर्थात बोलने वाला ध्वनि के माध्यम से श्रोता अर्थात सुनने वाले तक अपनी बात पहुंचाता है तो इसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। जैसे आप अपने मित्रों को कोई जानकारी शेयर करें या फिर वे आपसे कुछ बताते हैं तो यह मौखिक संप्रेषण में आता है। जब कक्षा में शिक्षक व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाते हैं और समस्त छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उस वक्त शिक्षक द्वारा किया गया संप्रेषण मौखिक संप्रेषण कहलाता है। अब आइए जानते हैं आदर्श प्रदर्शन संप्रेषण के बारे में। इसमें क्या होता है कि पहले एक योजना बना ली जाती है कि हमें यह कार्य करके दिखाना है अर्थात प्रदर्शन द्वारा बताना है कि ये ऐसे होता है। इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी, सपोज आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, तो मैं अपने विद्यार्थी को योगा या व्यायाम सिखाना चाहता हूँ। तो मैंने किया क्या कि पहले योजना बना ली कि मुझे कल व्यायाम प्रदर्शन करके दिखाना है और उसे देखकर समस्त छात्र भी योग करेंगे। अब मैं जब योगा या व्यायाम करके दिखाऊंगा तो जो संप्रेषण होगा उसे आदर्श प्रदर्शन संप्रेषण कहलाएगा। सांकेतिक संप्रेषण। जब कोई बात या विचार या कोई भी सूचना अंगों के माध्यम से इशारे द्वारा दी जाती है तो उसे सांकेतिक संप्रेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में बच्चे शोर मचा रहे हैं और टीचर केवल मुंह पर उंगली रख करके इशारा करता है और बच्चे जान जाते हैं कि उन्हें चुप रहने को कह रहा है, तो यहाँ सांकेतिक संप्रेषण प्रयुक्त हुआ है। इसको और अच्छे ढंग से समझते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी खड़ा है और शिक्षक उसे बैठने का इशारा करता है, या फिर कोई विद्यार्थी दरवाजे पर प्रवेश मांग रहा है, टीचर उसको इशारे में अंदर आने को कहता है। यह सब सांकेतिक संप्रेषण ही है। उदाहरण है कि ट्रैफिक पुलिस इशारे में ही समस्त लोगों को वाहनों को जाने आने के लिए कहती है। यह सांकेतिक संप्रेषण है। यांत्रिक संप्रेषण। दरअसल यांत्रिक संप्रेषण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का ही एक हिस्सा है। यांत्रिक संप्रेषण में किसी तंत्र के माध्यम से संप्रेषण किया जाता है। जैसे हम लोग टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर आदि का प्रयोग करते हैं और इसके माध्यम से होने वाला संप्रेषण यांत्रिक संप्रेषण कहलाता है। जैसे शिक्षक छात्र को रेडियो के माध्यम से कुछ शिक्षा देता है
यह टेलीविज़न कंप्यूटर द्वारा कोई जानकारी प्रदान करता है तो यह यांत्रिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। उम्मीद है कि आपको संप्रेषण के मौखिक, लिखित, सांकेतिक, यांत्रिक संप्रेषण के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा और आप संप्रेषण के इन विविध रूपों को विस्तार से दिया गया परिचय अपनी स्मृति में सहेज कर रखेंगे। अर्थात मेरे प्यारे प्रतीक्षों, आज मैंने संप्रेषण के प्रकार या उसके विविध रूपों के बारे में चर्चा की है। मुझे यह उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। साथ में बेल का आइकन प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। अब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।